नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। बिहार में पहले दौर के मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ ही जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमले के बाद अब आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी पर पलटवार किया है। लालू ने यह कहा है कि मोदी देश के प्रधानमंत्री के लायक ही नहीं है, उन पर पूरा देश थू थू करता है। लालू ने कहा कि लोग बातों में आ गए और उन्हें वोट दे दिया। शैतान वाले बयान पर घिरे लालू ने कहा कि पीएम मोदी ने उन्हें शैतान बताकर गाली दी है, जबकि वो खुद तो ब्रह्म पिशाच हैं। लालू ने कहा कि वो बिहार की जनता को बताएंगे कि कैसे कभी उनके डीएनए पर सवाल उठाकर तो कभी उन्हें शैतान कहकर अपमान किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के लायक नहीं है, थू थू कर रहा पूरा देश। तो सारा चीज जब हम लोग पकड़ लिए, तो चूंकि हम पिछड़ी जाति में पैदा लिए हैं, यदुवंश में हम पैदा लिए हैं और इसको हम चुनौती दे रहे हैं, तो हमको कहा है कि लालू शैतान है। हम लोग को अपमानित किया है, कहा शैतान है। हमने पार्टी को भी कहा है कि लॉन्च करो इलेक्शन कमीशन को, देखे, लेकिन ये बिल्कुल हमको गाली दिया है। और आइए अब आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे शैतान वाले बयान को लेकर लालू को कल चुनावी रैलियों में घेरा था, जिसके चलते लालू काफी तिलमिलाए हुए हैं। आज यदुवंश के लोग अगर आपको कोई सवाल करते हो तो आप उन पर क्या क्या आरोप लगाते हो। जो गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है कि यदुवंशी क्या खाते हैं, ये यदुवंश का अपमान है कि नहीं भाइयों? ये बिहार का अपमान है कि नहीं है? यदुवंशियों का कैसा अपमान कर रहे हैं, मैं हैरान हूं भाई। आपको कैसी कैसी गालियां दी जा रही है। लालू जी, आप जो कुछ भी बने ना, यही यदुवंशियों के आशीर्वाद से बने थे, और आज आप उनको इतनी भयंकर गाली देते हो। वो क्या खाते हैं, ऐसे गंभीर आरोप लगाते हो। और जब बिहार के यदुवंशी नेताओं ने उनको घेर लिया, क्या बोल रहे हो? हमारा अपमान कर रहे हो। बिहार में मीडिया ने उनको घेर लिया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये तो शैतान मेरे अंदर आ गया था, इसलिए मेरे से ऐसा बोल। और इसी खबर पर और विस्तार से बातचीत के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत यादव। विक्रांत, काफी तिलमिलाए हुए हैं लालू, तो क्या अब ये माने कि शिकायत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की? देखिए, अब हमें हिमानी एक चीज तो ये अलग ही कर देनी चाहिए कि नेताओं के द्वारा अब शब्दों का किस तरीके से इस्तेमाल इस चुनाव में हो रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज की थी लालू यादव के खिलाफ, इसके अलावा अमित शाह के खिलाफ और असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ। इन तीनों ने अपशब्द बोले थे, ओवैसी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ, और जिसके बाद ये सब मामला दर्ज किया गया था। और अब जो है इस तरीके से लालू यादव का कहना, क्योंकि लालू भी ये जानते हैं कि जितना बीजेपी उन पर हमला करेगी उतना लालू को ये लगता है कि उनके वोट बैंक का फायदा मिलेगा, और लालू इसी कारण से पीएम के पर सीधा निशाना भी बना रहे हैं कि जिस तरीके से पीएम ने कल अपनी रैली में उन पर निशाना साधा, तो अब लालू उनको जवाब देकर के ये साबित करने में लगे हैं बिहार के अपने वोटर्स के बीच में कि बीजेपी को अगर कोई टक्कर दे सकता है या बीजेपी के खिलाफ कोई बड़ी लड़ाई लड़ रहा है तो वो लालू यादव है। और लालू यादव इसके साथ साथ इस पूरे मुद्दे को, जो उनका आरक्षण का जो मुद्दा है जिसके साथ वो जुड़े हुए हैं, उसके साथ वो लगातार उसको बनाए रखने में कोशिश कर रहे हैं कि वो मुद्दा बिहार के चुनाव में बना रहे, क्योंकि लालू यादव को ऐसा लगता है कि ये जो अगड़ा और पिछड़े की बात आरक्षण के मोहन भागवत के बयान से शुरू हुआ था विवाद पूरा, उसका वो पूरे विवाद का उन्हें राजनीतिक फायदा मिलेगा। बिल्कुल तिलमिलाए हुए जरूर है, लेकिन खुद उसी तरह की भाषा का खुद प्रयोग करते नजर आते हैं लालू प्रसाद यादव। शुक्रिया विक्रांत हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसे भुनाने की भी कोशिश कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव पूरी तरह से कि मेरा अपमान नहीं कर रहे, बल्कि मेरे बहाने वो दलित और जो पिछड़े हैं उनको शैतान कह रहे हैं। तो ये भी थोड़ा सा समझने की यहाँ पर जरूरत है।